अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौकीर खान एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। आज हम आपको चंद पाकिस्तान के मसाइल पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि आज 14 नवंबर है और आज साइफर केस की समाअत है अडियाला जेल में। आज साइफर केस की समाअत है जिसमें 6 गवाहान के बयान कलमबंद किए जाएंगे और एक बेल भी लगी हुई है साइफर केस में कि क्या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान नियाजी को बेल ग्रांट की जाएगी और शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल ग्रांट की जाएगी। बेल की भी समाअत होगी आज, बेल एप्लीकेशन पर भी समाअत होगी और इसके साथ साथ 6 गवाहान के जो ट्रायल हो रहा है उसमें बयान कलमबंद किए जाएंगे। एक खबर ये है। दूसरी खबर कि नवाज शरीफ साहब कोयटा जा रहे हैं और मुख्तलिफ अहबाब जो है कोयटा के बलोचिस्तान के मुख्तलिफ लोग वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। और तीसरी खबर ये है कि जो MKM है उसने इत्तेहाद कर लिया है 2024 के इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून से कि कराची से वो मिलकर मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और चौथी खबर यह है कि लाहौर दुनिया में सबसे आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। ये 4 खबरें हैं जो हम आपको बताएंगे। पहली खबर सैफर केस। सैफर केस की अडियाला जेल में समाअत होगी और जिसमें 6 गवाहान के बयान कलम किए जाएंगे और साथ ही ये ट्रायल के दौरान बयान कलम किए जाएंगे और बेल ग्रांट के लिए एप्लीकेशन दी गई है कि क्या खान साहब को बेल ग्रांट की जाएगी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी की बेल पर आज बहस होगी और इमरान खान साहब की बेल पर आज बहस होगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा क्या इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल ग्रांट की जाएगी। ये सैफर केस है और सैफर केस की आज समाअत होगी और समाअत के दौरान फैसला किया जाएगा क्या बेल ग्रांट की जाएगी सैफर केस में या नहीं। इस तरह और ये जो समाअत है वो कर रहे हैं अब्दुल हसन जज साहब, जुल्करनैन अब्दुल हसन समाअत कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की। और ये साइफर केस एक ऐसा केस है जिसमें कि ये कहा गया था कि इन्होंने इमरान खान पर एलिगेशन है कि इन्होंने मुल्की मफाद के खिलाफ जो एक्ट जो मफादात थे और जो सीक्रेसी थी उसको लीक किया कि अमेरिका ने धमकी दी। ये सीक्रेसी थी, इमरान खान साहब ने इस सीक्रेसी को लीक किया है। ये सीक्रेसी को लीक करने के तहत ये एक जो पाकिस्तान के अहम मनसब पर बैठते हैं प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर्स, वो पाकिस्तान की किसी भी सीक्रेसी को लीक नहीं कर सकते। ये केस है उन पर। और ये साइफर केस ये है कि अमेरिका के सफीर ने डोनाल्ड लो ने डायरेक्ट धमकी दी किसको, असद मजीद साहब को, कि आपके लिए बेहतर होगा कि खान साहब को उतार दें वरना संगीन नताइज आपको भुगतने होंगे। ये डायरेक्ट धमकी थी डोनाल्ड लो की असद मजीद को। असद मजीद ने वो साइफर टाइप किया, वो रिटर्न एप्लीकेशन उन्होंने भेजी वजारत खारजा को, जो वो लेटर मिला, वो जो साइफर मिला और वो उसके बाद कबीना की मीटिंग हुई। कबीना की मीटिंग में ये पता चल गया कि ये मिनट्स पास हुए हैं, ये बात है जिसको कोड आउट कर दिया गया। और ये इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी भी इसी जुमरे में आ रहे हैं कि उन्होंने भी लीक किया, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर का साथ दिया इस बात को यहाँ करने में, लीक करने में। इसकी तफ्तीश है। दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब कोयटा जा रहे हैं और कोयटा में वो मुख्तलिफ रहनुमाओं से शख्सियात से मिलेंगे। मुख्तलिफ रहनुमाओं शख्सियात से मिलने के बाद वो फैसला करेंगे और वो वहाँ के कोयटा के बलोचिस्तान के मुख्तलिफ रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। उनको कौन शामिल करवा रहा है ये आप सबको पता है। तीसरी खबर जो कि MKM के मुतल्लक है, MKM ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के कर ली है, यानी कि इत्तेहाद कर लिया है कि 2024 का इलेक्शन वो मिलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MKM लड़ेगी कराची से पीपल पार्टी के अगेंस्ट। दोनों पार्टियों ने इत्तेहाद कर लिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और MKM ने। और MKM किसकी जमात है, किसने इसको बनाया, कौन इसका बेनिफिशियल है और कौन इस ये जमात के पीछे जो महरकात है, ये आप सबको पता है कि जमात किसकी है, कौन इसके महरकात है और कौन इसको गाइड करता है और किस तरह चलाया जाता है। क्योंकि ये पाकिस्तान MKM एक हकीकी MKM है, एक MKM लंदन है और एक MKM पाकिस्तान है। देखिए जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है वो पाकिस्तान MKM पाकिस्तान है, ठीक है। और जो बानी अल्ताफ सैन के साथ है वो MKM लंदन में, और हकीकी MKM वो एक अलहदा जमात है, ठीक हो गया। लेकिन MKM पाकिस्तान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ अलहा कर लिया है कि 2024 के इलेक्शन में वो मिलकर लड़ेंगे अगेंस्ट अदर पार्टीज एंड पीपल पार्टीज। थर्ड बात ये होगी। और फोर्थ बात और लास्ट बात ये है कि पाकिस्तान का कैपिटल, पंजाब का कैपिटल जो है लाहौर, वो पूरी दुनिया में सबसे आलूदा तरीन शहर है। पाकिस्तान का जिसको खूबसूरत इलाका कहा जाता है, जो एक कहावत है जो इंडिया के लोग बोलते हैं, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जम्मे ही नहीं।
یعنی کہ اب جس نے لاہور نہیں دیکھا جمعہ نہیں علی کہاوت کیا ہے کہ یہ آلودہ ترین شہر میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے، دوسرے نمبر پر انڈیا کا شہر ممبئی آ رہا ہے، تیسرے نمبر پر پاکستان کا شہر کراچی آ رہا ہے، اور یہ حالات و واقعات ہیں، اور جس کے لیے جسٹس شاہد کریم لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نے آرڈر کر دیا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے آلریڈی پہلے چھٹی ہوتی تھی، سیٹرڈے کو بھی تعلیمی اور سرکاری اور غیر سرکاری نجی ادارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند رہیں گے ہفتے والے دن بھی۔ یہ سموک کی وجہ سے، آلودگی کی وجہ سے، پولیشن کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ یہ جسٹس شاہد کریم صاحب نے اپنی ججمنٹ میں ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ سیٹرڈے کو بھی چھٹی ہوگی، اور ساتھ ہی تقریباً 10 ڈسٹرکٹس کے ڈی سیز کے اور کمشنرز کے تبادلے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں کہ ان کو تبادلہ کیا جائے، یہ اپنی ڈیوٹیز اچھی طرح سر انجام دینے میں ناکام رہے ہیں۔ ان حالات و واقعات میں آپ خود ہی حساب لگا لیں پاکستان میں پولیشن کس طرح بڑھ رہی ہے، اور آنے والے وقت میں یہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ اللہ حافظ۔